नमस्कार, आप देख रहे हैं टू ज़ेड न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ आरती राय। दोस्तों, सेक्टर 16 जिला शिक्षा कार्यालय में मॉडल संस्कृति स्कूलों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। अचानक से मीटिंग रखी गई है। ऋतु चौधरी मैम ने सभी मॉडल संस्कृति स्कूलों के अध्यापकों को जो प्राचार्य हैं उनको बुलाया है। किन बातों पे चर्चा होगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार ऋतु मैम प्रयास कर रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करने पड़े और शिक्षा का स्तर जो बेहतर बने। जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें जो शिक्षा की कुछ कमियां रही या फिर किस प्रकार की समीक्षा के दौरान जो भी खामियां पाई जाएंगी उसको किस प्रकार 9 रूपों में बांटकर 9 रूपों को आगे पेश करी जाएंगी, फिर उसको सुलझाया जाएगा, उसका निपटारण किया जाएगा। आपको बता दें, इस समय सेक्टर 16 जिला शिक्षा कार्यालय में मौजूद हूँ। ऋतु चौधरी मैम बैठी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, जो बतौर यहाँ पर सभी की समीक्षा बैठक कर रही हैं कि किन 9 मुद्दों पर जो चर्चा रखी गई है और कौन से जो 9 मुद्दे हैं उन पर चर्चा रखी जाएगी और किस प्रकार की जो बातें हैं वो होंगी। मैम से बात कराते हैं, क्योंकि मैम लगातार शिक्षा का स्तर का बेहतर करने के लिए लगातार अपनी आवाज़ जो है बुलंद करती रहती हैं और अपनी इस बुलंदगी तरीके से ही वो जो है चर्चित में रहती हैं, फेमस रहती हैं। किस प्रकार की आगे रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से 9 मुद्दे रहेंगे, 9 जो विषय हैं वो रखे गए हैं, उन पर बात करेंगे मैम की जिला शिक्षा अधिकारी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आरती। अचानक से मीटिंग रखी गई मैम, क्या रहा? क्योंकि आप देखा जाता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर जो गंभीर नज़र आती हैं और बेहतर जो स्तर बने उसको लेके क्या आज जो बैठक रखी गई है? हाँ, हमारे स्कूल जो फरीदाबाद में 5 संस्कृति स्कूल है, सभी के प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और शिक्षा विभाग ने जो हमारी परसों मीटिंग रखी है 19 को, हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं हमारी वर्दी अमृता सिंह मैम, उन्होंने सारे हमारे को 9 पॉइंट्स दे के भेजा है कि 9 पॉइंट्स के रिगार्डिंग आप सारे 5 स्कूलों से डिटेल लेकर आएँ। तो सभी हम स्कूल्स प्रिंसिपल और हम लोग वहाँ जाएंगे 19 को मॉर्निंग में। मैम, ये जो समस्या है, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये प्रिंसिपल ने आपके पास रखे हैं या फिर आपने खुद दौरा करके उन खामियों को जो इकट्ठा किया है? नहीं, इसमें ऐसा है, हमने सभी को परफॉर्मा सबमिट दिया था और उन्होंने सभी ने परफॉर्मा सबमिट करके दिया है। इसमें जो 9 पॉइंट्स में है उसमें हमारा सिविल वर्क है, उसमें चाहे माइनर हो और या हमारे स्कूल में और रिक्वायरमेंट हो, लाइक अगर लाइब्रेरी चाहिए, लैब्स चाहिए और रूम्स चाहिए, अगर कोई कुछ वहाँ पे पक्का कुछ चाहिए, वॉशरूम चाहिए, इस तरीके से रिक्वायरमेंट है। और यदि रिपेयरेबल है तो उसके लिए भी वहाँ से हमारे पास डाटा आया है। और हमारे पास देखा जाता है जनरली कई स्कूलों में टीचर्स डेपुटेशन पे चले जाते हैं, सीसीएल पे, फॉरेन लीव पे इधर, तो इन स्कूलों से वो भी डाटा उन्होंने मांगा कि कोई ऐसा टीचर लॉन्ग लीव पर तो नहीं है। इसी प्रकार से यदि जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी हमारे वहाँ पे अगर वेकेंट पोजीशन है तो उनकी भी उन्होंने डिटेल मांगी और सभी प्रिंसिपल्स ने भर के भी दे दिया है। और बच्चों की छात्र संख्या मांगी है, बच्चों की शिफ्ट मांगा है स्कूल का कि सिंगल शिफ्ट में है, डबल शिफ्ट में है, सीबीएसई की प्रिंसिपल्स और स्टाफ ने कितनी ट्रेनिंग्स करी हैं, उसका सारा जो भी डाटा है हमने परफॉर्मा में ले लिया और हम परसों जाके वहाँ सबमिट करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही एक योजना है जिसमें वो चाहते हैं कि जो हमारे छात्र छात्राएं जो महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते वो हमारे स्कूलों में आए और हम उनको पूरी सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाने की हमारी पूरी सभी की हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आए। सरकारी स्कूल में जो एडमिशन की संख्या है पहले के जो अनुसार है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या लगता है कि बच्चों का जो रुझान है अब मॉडल संस्कृति स्कूल या फिर सरकारी स्कूल की तरफ ज़्यादा जो है बढ़ने लगा है? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, जब आप स्कूल में क्वालिटी देंगे, जब आप स्कूल को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल करेंगे और आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। और जो हमारे कुछ ऐसे माता पिता हैं जो कोविड-19 के दौरान उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है तो उनको हम स्कूलों में लेके आ रहे हैं ताकि हमारे इस टीचर्स, प्रिंसिपल्स और ज़िले के अधिकारी और जो हमारा शिक्षा विभाग है पूरी कोशिश में है कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी से शिक्षा मिले और वो जीवन में आगे बढ़े। चलिए, तो देखा, ये थी जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी मैम, जिन्होंने 9 जो विषय उन पर रखने की बात करी कि किस तरह अच्छा जो स्तर है वो बन पाएगा। लगातार अपनी बुलंदी, अपनी जो बेबाक आवाज़ है उस तरीके से। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर परेश गुप्ता है मेरा नाम। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 3 फरीदाबाद में। सर, 9 मुद्दों पर क्या रहा कि आपके स्कूल पे इस 9 मुद्दे पे इस विषय पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा? देखिए, माननीय
मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रयास किया है, सीबीएसई के जो स्कूल्स खोले हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे अधिकारीगण बार बार समय समय पर जो मीटिंग्स करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो कमियां हैं या जिसकी वजह से कहीं हम पीछे रह रहे हों तो उसको सुधार लिया जाए। अभी जनता में बड़ा भारी रुझान पैदा हुआ है इन स्कूलों का, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम सारे बच्चों को या सारी पब्लिक को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे स्कूलों में, तो उसी की वजह से ये मीटिंग्स की जाती हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन महोदय के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है, जैसा हमारी माननीय डीओ मैडम ने बताया, 19 तारीख को हमें चंडीगढ़ जाना है, 5 प्रिंसिपल्स को मैडम के साथ जाना है। तो वहाँ जो 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स में मुख्य यही है कि भाई बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कहाँ कम है जिसकी वजह से हम बच्चों को दाखिला नहीं दे पा रहे हैं, या अध्यापकों की कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है, या कोई और विषय हैं जिनकी वजह से हमारे स्कूलों को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये प्रयास है और मैडम का ये बड़ा अच्छा कदम होता है कि मीटिंग पे जाने से पहले हम लोगों को बुलाकर पूरी तरह स्क्रीनिंग करते हैं और उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ प्रेजेंट करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैम की उन्होंने बात बताई कि मैम समय समय पर स्कूलों को लेकर मीटिंग करती रहती हैं और किसी तरह की कोताही जो है मैम बच्चों के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और लगातार बच्चों को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर दोस्तों देखी जाए तो बच्चों की शिक्षा जो है प्रभावित हुई है। उससे बाहर आने के लिए मैम बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं, चाहे बात टैबलेट की हो, चाहे स्कूल में जाके कोरोना के प्रति लोग बच्चों को जागरूक करने की हो, उनके माता पिता के प्रति, चाहे टूर पे भेजने की बात हो, लगातार मैम उनके कंधे से कंधा मिलाकर एक छाया की जैसे उनके साथ नजर आती हैं, जिसके चलते आज मॉडल संस्कृति स्कूल में किस प्रकार के आगे 9 मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से बात रहेगी और किन खामियों को जो है उन्हें जो दूर किया जाएगा, उन पर बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर विजेंद्र कसाना जी। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेवला महाराजपुर में। जी। आज मैडम ने जिस संदर्भ में मीटिंग बुलाई है, इसी संदर्भ में 19 को हम पंचकुला जा रहे हैं। उससे पहले ब्रीफिंग कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या क्या डिमांड है। पिछले सेशन में भी हमने जो डिमांड दी थी तो वो सेशन का लास्ट था तो वो पूरी नहीं हो पाई थी, उनको भी रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारी इसमें माइनर रिपेयर की हो या मेजर रिपेयर की हो या फिर बिल्कुल नई बिल्डिंग की हो, ये 3 तो मेन डिमांड्स हैं। बाकी स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ हो गई है, कैसे कैसे सेक्शन बनाए गए हैं, इस सब विषय के ऊपर मैडम ने यहाँ पर पहले हमारी एक मीटिंग ली है, जिससे कि हम मेंटली प्रिपेयर होकर वहाँ पर पहुँचे और हम प्रॉपरली अपने केस को वहाँ पर बता सकें। कहीं बच्चों के साथ साथ मैम जो है जो प्रिंसिपल है उन पर भी जो है पूरा प्रिपेयर कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैडम हमें टाइम टू टाइम जो हमारी सारी समस्याओं को देख रही हैं और फिर आगे पहुँचा रही हैं और अब हमारे साथ जाएंगी या हम उनके साथ जाएंगे और वहाँ पर ये हमारी मीटिंग है। हाँ, जिसकी हमारी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी है, क्योंकि नज़दीक कोई दूसरा स्कूल भी हमारे यहाँ पर नहीं है मेवला महाराजपुर में, और करीब 2800 के करीब हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और ये 1 से 12 मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही दिक्कत है, बच्चे ज़्यादा हैं और रूम्स कम हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डबल शिफ्ट भी कर दिया है, मगर टीचर्स की भी कमी है, तो वो सारी डिमांड्स हम अब साथ लेके जा रहे हैं। तो मैम आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम है रेनू बैसला जी। मैं GMSS नंगला गुजरान में DDO हूँ। मैम, अगर गवर्नमेंट स्कूल में सभी चीज़ें प्रॉपर हों तो बच्चों खुद ही प्राइवेट स्कूल की साइड ना जाएं, और ये लगातार मैम का प्रयास रहता है कि बच्चों को सारी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए। तो अब क्या लगता है कि स्कूल में क्या कमियों को जो है आप जो है प्रकट करेंगे? जैसा कि सभी माननीय महोदय ने और हमारी DO मैडम ने भी बताया है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रूम्स की ही है और दूसरे नंबर पर स्टाफ की आती है। लेकिन जैसे जैसे ये CBSE होने के नाते हमारे जो स्कूल हैं ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस समय हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत तो रूम्स की है। तो दोगुनी तिगुनी संख्या होने में समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो समय समय पर हमें मैडम के द्वारा मोटिवेशन इसके लिए दिया जाता है कि अभी जो कम है कमी में काम चलाते हुए और फिर आगे के लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं उसके लिए, और उसी के लिए अब आगे मीटिंग जो है वो होने जा रही है। शायद कोई और जो सरकारी अधिकारी है शायद इतना मोटिवेट या इतनी रूपरेखा लेके नहीं चलता होगा जितनी मैम के कार्यकाल में देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी भी हिम्मत हारते हैं तो हमारा हौसला मैडम ही बढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल, इन समाधानों को सभी जो भी समस्याएं हैं उनको बड़े सहज रूप से इतना समाधान देती हैं उनका कि हम बिल्कुल इनके
छत्र तले जो है बिल्कुल सुकून से ये काम जो है कर तो पा रहे बच्चों के साथ प्रोत्साहित के साथ अब जो है बड़े बड़े अध्यापकों को भी जो है मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ। हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही ये है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि कोई भी जो अधिकारी है वो लगातार अपने काम में इतना बारीकी से निगाह रखता नजर नहीं आता जितना लगातार जिला शिक्षा अधिकारी मैम नजर आती हैं। बच्चों के साथ साथ जो प्रिंसिपल है उन पर भी गौर करती नजर आती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र सौरथ है। जी। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 55 में प्राचार्य के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। जी बताइए सर, 9 जो के वो बिंदु हैं रखे गए हैं आपके स्कूल में, क्या जो बिंदु है उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा? सभी बिंदुओं पर हमारे अधिकारी महोदया ने और हमारे साथियों ने बताया। मेरी इसमें से एक बात यही है कि अध्यापकों की पूर्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी तो उतना हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और विद्यालय भवन की तो इतनी आवश्यकता है कि जितना आप भवन देते जाएंगे हम उसको उतना भरते जाएंगे। तो जितने भी कमरे हमें मिलते जाएंगे और हम उतने आज इतनी डिमांड में है हमारे विद्यालय कि समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापक, अभी सरकार इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें पूछ रही है कि हम आपकी क्या डिमांड है। तो 9 बिंदुओं में ये सभी बिंदु हैं, उसके अनुसार हमारा विभाग जल्दी से पूर्ति करेगा इन चीज़ों की, ऐसी हमें आशा है। और हम हरियाणा में जो अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है उसमें पूरे देश भर में यह एक मॉडल, एक सराहनीय और अनुकरणीय और उदाहरण देने योग्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल संस्कृत स्कूलों की चलते जो सरकार की अच्छी पहल है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते हैं वो इन स्कूलों में आए, बच्चों की अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त हो। मैम से एक आखिरी सवाल करेंगे। मैम, अगर सभी टीचर्स की बात करें, अध्यापक की बात करें, तो उन्होंने मेन बिंदु ये बताई कि जो टीचर की कमी है और जो स्कूलों में कमरों की बहुत कमी है। हाँ, ये सभी एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ पे जो कमरे थे पिछले साल हमने डिमांड वगैरह करी है, वो जो ऊपर से कईयों की डिमांड आ चुकी थी वो पैसा लैप हो गया किसी ना कारण। वो हमारे यहाँ पे 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है, तो वो समस्या है। और उसके बाद टीचर्स की तो देखो, आपको पता है कुछ रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, कुछ हमारी वेकेंट पोजीशन हो जाती है जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो सब ये प्रक्रिया ऐसी है जो पूरे साल ही चलती रहती है। तो इसमें जल्दी से जल्दी हम इसकी कैसे पूर्ति करें, जल्दी से जल्दी हम अपने बच्चों को कैसे इसमें सारा की सारा सुचारू रूप से चलाएं, उसके लिए इस मीटिंग में हम लेके जा रहे हैं सारी बातों को। और उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे जितने ये शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियां हैं, और आने वाले समय में जल्दी ही पूरी हो जाएगी। स्कूल जैसे बना तो बच्चों का रुझान भी इस स्कूल के प्रति काफ़ी बढ़ने लगा, पर बच्चे काफ़ी आना चाहते हैं, पर काबिलियत अगर छोटी हो तो किस प्रकार से स्कूलों में जो प्रवेश है उन्हें मिल पाएगा? मैम, काबिलियत छोटी हो तो नहीं है, सभी जो बच्चा स्कूल आ रहा है हम सभी के एडमिशन्स भी कर रहे हैं। हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अगर हुआ है तो उसमें हमने उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट भी करी है। और सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का स्वागत है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, अध्यापक भी आ रहे हैं, तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या। एक प्राइवेट स्कूल को लेकर मेरे सवाल था। काफ़ी स्कूलों में ये कह के टरका दिया जाता है कि जो सीट है वो फुल हो चुकी हैं, फीस भरने के बाद भी, बच्चों का एडमिशन काबिलियत होने के बाद भी ये कह दिया जाता है कि सीट फुल है, तो उनके लिए कुछ एक्शन लेंगे मैम? हाँ, नहीं, सीट फुल का तो ऐसा है कि अगर हम इस पर बहुत हमारा जो डायरेक्शंस होती है, नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर सीट फुल है तो हम उनका डाटा भी चेक कर लेते हैं और हमें शिकायत मिलती है तो हम उस पर निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी निगाह से पूरे जिले को घेरी हुई हैं जिला शिक्षा अधिकारी। कोई भी इनकी निगाह से कोई स्कूल दूर नहीं है, क्योंकि कड़े से कड़ा रुख लेती भी अक्सर ये दिखाई देती है, और जिसे दंडित करने की बात हो तो वो दंडित भी करती अक्सर मैम नज़र आती है। और बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए, चाहे जो प्रिंसिपल्स की बात है उनको भी समझाते हुए मीटिंग से पहले एक छोटी मीटिंग लेती नजर आती है। और लगातार आप बता दें कि जो भी कमियां उन्होंने बताई उनको समक्ष रखेंगे और उन्हें निपटारण करने के लिए जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे साथ बने रहिए आप। A to Z न्यूज़ अपडेट के साथ आरती रहे मेरे सहयोग साथी राकेश कुमार के साथ।